जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के इंग्लिश के लास्ट मिनट सजेशन का डिस्कशन करेंगे। और जिनका इंग्लिश वीक है और जिन्होंने अभी तक इंग्लिश को कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए वो क्या करे कि उनका इंग्लिश ये 4 से 5 दिन के अंदर में वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं, उसका भी मैं टिप्स दूंगा आपको। और मानिए, मेरे बातों को मानिए और वैसे फॉलो करिए, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कम समय है, कोई बात नहीं, इसमें भी आप अच्छा करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं पहले देखिए, आप सभी का क्लास 12 में है तो आप सभी का प्रोस कितना है। प्रोस मतलब आपकी स्टोरी कितने दिए काउंसिल पढ़ने के लिए, 4 दिए हैं। पहला आपका क्या है, दी आइज हैबिट है। क्या है, दी आइज हैबिट है। दूसरा आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग रूट से। तीसरा क्या है आपका, थैंक यू मैम है। और चौथा क्या है आपका, 3 क्वेश्चन है। क्या है, 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है आपका। और आपका काउंसिल क्या करती है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको देती है। कितना मार्क्स के लिए रहती है लॉन्ग क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन कितने दिए जाते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। करने कितने होते हैं आपको एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स, 6, तो 2 क्वेश्चन का कितना मार्क्स हुआ, 12। ठीक इसी तरह आपको पोइट्री कितना है, यानी पोएम कितना पढ़ना है आपको, वो भी आपको 4 पढ़ना है। वो 4 पोएम कौन कौन से है, तो आपका पहला है ऑन किलिंग अ ट्री। फिर क्या है, अस्लीप इन द वैली। फिर क्या है आपका सोनेट 18 है, सेल आई कंपेयर डी, ये वाला। फिर आपका एक क्या है, लास्ट है पोइट्री, पोइट्री ऑफ अर्थ, द पोइट्री ऑफ अर्थ है। इसमें भी 4 है। पोइट्री से भी कितना क्वेश्चन आएगा आपका, लॉन्ग क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए। हाँ, तो वो भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। आपको कितने करने होंगे, 2 करने होंगे। कितने करने होंगे, 2 करने होंगे। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 6, तो 2 क्वेश्चन का मार्क्स कितना हुआ, 12। तो आपका यहाँ पे 12 12 कितना हो गया, 12 आपका प्रोज से, 12 आपका पोइट्री से, तो कितना हो गया, 24। और एक क्वेश्चन आपका कहाँ से रहेगा, प्ले से, यानी दी प्रपोजल से। इस पर कैरेक्टर आएगा लोमोव, और आप क्या करिएगा, नताले का पढ़िएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे 6, तो 30 मार्क्स आपका यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। तो फिर भैया एमसीक्यू का क्या पैटर्न है, तो एमसीक्यू आपका कितना पूछा जाएगा, एमसीक्यू आएगा आपका 4। 4 स्टोरी है, हर एक स्टोरी से एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। 4 आपका पोट्री है, यानी प्रोज है, पोयम है, तो उससे भी एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो ऐसे कितना हो गया, 4 4 कितना हो गया, 8। प्ले से यानी दी प्रपोजल से आपका कितना पूछा जाएगा, 4 एमसीक्यू, तो 8 4 कितना हो गया, 12। कितना हो गया भैया, 12। तो 12 आपका कितना पूछा जाएगा, एमसीक्यू। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका कितना आएगा, प्रोज सेक्शन से, यानी स्टोरी से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 8। कितने रहेंगे, 8। 8 दिए जाएंगे आपको, 8 करना नहीं, आपको करना कितना है, 4। कितना करना है, 4। और एक स्टोरी से आपको कितना क्वेश्चन दिया जाएगा, 2। ध्यान से सुनिएगा, एक स्टोरी से कितना दिया जाएगा, 2। ये 2 को याद रखिएगा। हाँ, मतलब हर एक स्टोरी से आपका 2 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। दी आइज हैबिट से 2, स्ट्रॉन्ग रूट से 2, 3 क्वेश्चन से 2, थैंक यू मैम से 2, टोटल कितनी हुई, 8। इसी तरह आपका प्रोज में, प्रोज बोल रहा है, इसी तरह आपका पोइट्री में भी क्या होगा, हर एक पोइट्री से, हर एक पोइट्री से आपका 2 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको करने कितने होंगे, 4। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 8। 8 में से आपको करने कितने हैं, 4। तो ऐसे आपका शॉर्ट क्वेश्चन कितना हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन आपका हुआ 8 मार्क्स हो गया टोटल। कैसे, आपका रहेगा एक पोइट्री से आपका 4 मार्क्स और प्रोज से होगा 4 मार्क्स, यानी स्टोरी से 4 मार्क्स और पोएम से 4, तो 4 4 8। और एमसीक्यू कितना हुआ था भैया, एमसीक्यू हुआ था 12। कितना हुआ था, एमसीक्यू आपका हुआ था 12। और 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20। और 30 मार्क्स हम लोग कहाँ पे किए थे, लॉन्ग क्वेश्चन। कहाँ पे ऐड हुआ था हमारा 30 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो कितना हो गया भैया, 50। तो और 30 मार्क्स कहाँ गया भैया, और 30 मार्क्स में आपका 10 मार्क्स आप ऐड करिए कहाँ पे, 10 मार्क्स आप ऐड करिए रिपोर्ट पे या फिर लेटर पे। रिपोर्ट लेटर इसमें से आपको एक करना होगा, और एक प्रेस राइटिंग भी होता है। तो आप लोग रिपोर्ट या फिर लेटर करिए, मैं तो बोलूँगा आप रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट इजी होता है। ठीक है, तो आप रिपोर्ट करिएगा और इस पर आपका एडिटोरियल लेटर आने का चांसेस ज़्यादा है, अगर लेटर में आप करेंगे तो यहाँ से 10 हो गया, तो 50 यहाँ पे हुआ, तो 50 10 कितना हो गया, 60। तो भैया 20 मार्क्स कहाँ गया, 10 मार्क्स आपका कहाँ से आएगा, अनसीन से। कहाँ से आएगा, अनसीन पेजेस, अनसीन पेजेस, पेजेस से। तो आपका 60 और 10 कितना हो गया भैया, 70 हो गया। अभी भी तो 10 मार्क्स भैया गायब हो रहा है, तो 10 मार्क्स और आपका कहाँ से होगा, ग्रामर सेक्शन से आएगा। कहाँ से आएगा, ग्रामर सेक्शन से आया। तो इतना समझ में आया, आपका 80 मार्क्स का मैं पैटर्न आपको समझा पाया। अब देखिए, अब आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है मतलब ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है मतलब ऐसे करके। मतलब देखिए, हाँ नॉर्मल देखिए, एग्जाम में अच्छे से सुनिए मेरे बात को। आपका 4 स्टोरी है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या है, 2 आपको करना होगा। और हर एक स्टोरी से आपका कितना, एक एक क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आप कोई 2 स्टोरी, कितना,
कोई दो स्टोरी एकदम अच्छे से पढ़ ली, 2 स्टोरी और 2 पोएम, यानी 2 प्रोज और 2 पोएट्री एकदम अच्छा से नक की अपना माथा में छाप लीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़ जाइए और उसको एकदम हूबहू उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम अच्छा से आपका होना चाहिए। और क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजी आते हैं, आप जब स्टोरी समझ जाएंगे ना, जिनका इंग्लिश वीक भी है तभी भी वो आंसर कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आंसर कैसे लिखा जाता है, थोड़ा थोड़ा मैं टिप्स इसी में दे दूंगा आपको, इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 2 स्टोरी और 2 प्रोज करिए, तो इससे आपका क्या होगा, 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा, 2 आपका शॉर्ट, 2 आपका लॉन्ग यहाँ प्रोज से भी हो जाएगा, पोएट्री से भी हो जाएगा। और ऐसे क्योंकि क्या होगा, आप 2 पढ़े रहेंगे तो एक स्टोरी से और एक पोएट्री से आपका कितना, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 ऐसे क्यों रहेगा, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो 2 करेंगे, आपको करना कितना होता है, 4 तो आराम से 2 से आपका कवर हो जाएगा कि नहीं। मान लो आप 2 पोएट्री आप दो किए, माने कोई बच्चा किया दी आइज हैव इट कर लिया और 3 क्वेश्चन कर लिया, क्या कर लिया, 3 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, यहाँ से 2, तो 4 तो हो गया। पोएट्री से भी वो 2 कोई पढ़ लिया, अस्लीप इन द वैली और द पोएट्री ऑफ अर्थ, ये 2 पढ़ लिया, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन उसका शॉर्ट क्वेश्चन इधर से हो जाएगा, 2 इधर। तो वो ऑन किलिंग अ ट्री और सोनेट 18 अगर नहीं भी पढ़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना समझे। अब चलिए हम अपने मेन वीडियो पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि इस वीडियो में ना मैं आप सभी को केवल प्रोज से बताऊंगा। किससे बताऊंगा, प्रोज सेक्शन से वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको पढ़ के जाना ही चाहिए एग्जाम में, और यहाँ से आपको एकदम नक्की है कि कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो पहला कौन सा क्वेश्चन है। ये पहला आपका दी आइज हैबिट से क्वेश्चन है। पहला क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है, द मैन हु हैड एंटर द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी। तो इससे आपका ये 3 क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रेवरी, हु ब्रोक इट एंड हाउ वाज इट ब्रोकन। 3 + 1 + 2 प्लस इसका मार्क्स है 3 2 5 1 6 हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, VBI, क्या है VBI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, आंसर आप देख लीजिएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, सी हैड ब्यूटीफुल आईज बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर। ये आपका क्वेश्चन है इसका। अब फिर इससे पहला क्वेश्चन क्या है, हु सेड दिस टू हुम, मतलब ये लाइन कौन कहता है, किसको कहता है। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है पता है, द एवॉब क्वार्टेड लाइन इज सेड बाई द न्यू फेलो ट्रेवलर या फिर को पैसेंजर टू द नरेटर, ऐसे लिख पाएंगे। द एवॉब क्वार्टेड लाइन इज सेड बाई द न्यू फेलो ट्रेवलर या फिर को पैसेंजर टू द नरेटर, ऐसे एक सेंटेंस बना हो गया। हुज आइज आर रिफर्ड टू हियर, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे किसके आइज के बारे में पूछा जा रहा है, गर्ल्स के। द गर्ल्स, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, द गर्ल्स आइज आर रिफर्ड टू हियर। नॉर्मल आपको 1 + 1, यहाँ पे आपका हु सेड दिस कौन कहता है, तो को पैसेंजर कहता है, किसको कहता है, नरेटर को कहता है। को पैसेंजर मतलब वो जो न्यू फेलो ट्रेवलर आता है, हु द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट, ऐसे करके नहीं आता सेंटेंस, तो वही न्यू फेलो ट्रेवलर उसको हम लोग बोल सकते हैं, फिर को पैसेंजर, तो उसी के बारे में बोल रहे थे। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिला। हुम किसको बोलता है, नरेटर को, तो ये आप इसको आप सेंटेंस बना के लिख देंगे, हो जाएगा। द above quoted line is said by the new fellow traveler to the narrator, या फिर co passenger। the above quoted line is said by the co passenger to the narrator। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कैसे भी सेंटेंस जब आता है ना तो ऐसे आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। whose eyes are referred to here, the girl's eyes are referred to here। why were the eyes to no use to her, वो अपने आंखों का यूज क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि वो ब्लाइंड होती है। बिकॉज द गर्ल्स इज ब्लाइंड, ऐसे करके लिख देंगे आप। थोड़ा सेंटेंस मिलाइएगा, अपना से करने की कोशिश करिएगा। आंसर ये सबको मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ, फिर क्या है, एक्सप्लेन द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। ये हुआ आपका दूसरा। पहला और दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इससे दिया से फिर से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन होगा, ठीक होगा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, द आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, हु सेड दिस टू हुम। आप थोड़ा अपना खुद से देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, नॉर्मल मैं एक बता दे रहा हूँ, हु सेड दिस टू हुम एंड व्हेन। तो इसको भी आप आंसर कैसे लिखेंगे, द अबव क्वोटेड लाइन इज सेड बाय द नरेटर टू द गर्ल इन रस्किन बॉन्ड शॉर्ट स्टोरी द आइज हैव इट। समझे आपको आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पे अगर 3 क्वेश्चन से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अभी आंसर आप कैसे लिखेंगे, द अबव क्वोटेड लाइन इज सेड बाय, जो व्यक्ति होगा वो अभी बता दूंगा उसके ऊपर भी। हाँ, नॉर्मल रहता है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 1 + 1 + 2 + 2, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है, बस इसका आपको 6 मार्क्स है। इसी को तोड़ के दिया है, 6 मार्क्स को आपको तोड़ के दिया है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का ही होता है। तो इससे आपका ये तीसरा क्वेश्चन समझे। चौथा क्वेश्चन आपका क्या करना होगा इससे, सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल हु सेड दिस टू हुम एंड व्हेन, कौन कहता है, किसको कहता है, कब कहता है, व्हाट रिप्लाई डिड ही गेट,
और उसका रिप्लाई क्या मिलता है देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन फिर आपका इससे क्या है, 5वां नंबर, नो आई आंसर क्वाइट कॉन्फिडेंटली। इसको देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 3-4 वाला है, ठीक है। और ये जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I am not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. Who said this to whom? ये लाइन भी कौन कहता है, वही को पैसेंजर कहता है। किसको कहता है, नरेटर को कहता है। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे, द above quoted line is said by the co-passenger to the narrator in Ruskin Bond short story The Eyes Have It। ऐसे करके लिख देंगे, आराम से लिख देंगे, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलते हैं, माई नेम इज फलना, कैसे बोल देते हैं। आपको सिखाया गया है बचपन से कि नहीं, ये सेंटेंस अगर इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसे आंसर देना है। इंग्लिश में भी ठीक वैसे ही होता है। आपका नॉर्मल आपका जो काउंसिल होती है ना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछती है और आपको आंसर कैसे देना है, तो अभी मैं जैसे बताया आप वैसे आंसर दे दीजिएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन के बहुत तरह तरह के आंसर होते हैं, तो कोई टीचर आपको कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ लेकिन तभी भी मैं थोड़ा इंग्लिश बता देता हूँ बच्चे लोग को। तो आगे देखिए, हाँ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप दी आइज हैबिट के बाद ये 4 से 5 क्वेश्चन ये आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। नॉर्मल है, 1 मार्क्स का है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझे। तो अब इसके बाद आप 3 क्वेश्चन से करिएगा। मैं स्ट्रॉन्ग रूट से भी बताऊंगा, थैंक यू मैम से भी बताऊंगा, लेकिन 3 क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही करके जाइए। 3 क्वेश्चन में से एकदम ये 2-3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको कॉमन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन से आपका क्या है, पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन को यार, फॉरगिव मी, हु सेड दिस टू हुम। फॉरगिव मी कौन कहता है 3 क्वेश्चन में, याद करिए आप सभी। एंड व्हाई डिड ही आस्क, वो यहाँ पे एक वर्ड था याद नहीं आ रहा मुझे, कोई एक सेंटेंस एक वर्ड होगा तो मुझे ठीक से याद नहीं, आप एक बार थोड़ा सजेशन ये सब देख लीजिएगा। हु सेड दिस टू हुम, ये लाइन फॉरगिव मी कौन कहता है, वॉन्डेड मैन या फिर बियर्डेड मैन बोल सकते हैं। द अबव क्वोटेड लाइन इज सेड बाय द बियर्डेड मैन टू द जार, नॉर्मल इन लियो टॉल्स्टॉय शॉर्ट स्टोरी। 3 क्वेश्चन लिख पाएंगे, ये नहीं भी लिखेंगे ना, लियो टॉल्स्टॉय शॉर्ट स्टोरी 3 क्वेश्चन तब भी चलेगा। द अबव क्वोटेड लाइन, द अबव मतलब ऐसे आपको लिखना है, दी above quoted line is said by the bearded man to the czar, ऐसे करके आप समझे। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिव मी। और सेकेंड क्वेश्चन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ आपका दी 3 क्वेश्चन से ये 2 से 3 क्वेश्चन करके जाएंगे ना, एक मिल जाएगा कॉमन आपको। फिर क्या, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, हु सेड दिस टू हुम, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड कौन कहता है, हॉर्मिट कहता है, किसको कहता है, जार को कहता है ना। तो द अबव क्वोटेड लाइन इज सेड बाय द हॉर्मिट टू द जार, हु हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड ऐसे कर बोलता है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन तो यहाँ पे आप रुक के करके लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा घर में। और इससे और एक क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक, 3 क्वेश्चन से आपका क्या है, व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चन द जार वांटेड टू गेट आंसर टू। फिर दूसरा क्या है, व्हाई डिड ही नीड आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज ही नॉट सेटिस्फाइड विथ द आंसर ऑफ लर्नड मैन एंड हुम डिड द जार फाइनली डिसाइड टू कंसल्ट। तो किससे कंसल्ट करने जाते हैं, वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं वो आपको पता ही होना चाहिए। 3 क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा, मैं बोलूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा। और आपको थैंक यू मैम से करना है, किससे करना है, थैंक यू मैम। आप लोग क्या करेगा, 3 स्टोरी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 2 में आप रिक्स मत लीजिएगा क्योंकि स्टोरी से थोड़ा आपका रिक्स ही हो जाता है, लेकिन पोट्री सेक्शन से मैं बताऊंगा, आप 2 ही पोट्री करके जाइएगा, एक फंस जाएगा क्वेश्चन, एक आपका फंस जाएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऑन किलिंग अ ट्री से आप टाइटल पढ़ के जाइएगा, इस पर टाइटल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है ऑन किलिंग अ ट्री से, क्योंकि ऑन किलिंग अ ट्री से आपका टाइटल 2015 की 16 में ही पूछा है, उसके बाद एक बार भी नहीं पूछा है, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हो जा रहा है आपका ऑन किलिंग अ ट्री से टाइटल पूछने का। मैं बता दूंगा पोएट्री वाला में भी, अभी पहले फिलहाल थैंक यू मैम के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, कोई अगर थैंक यू मैम से पढ़ना चाहता है, देखिए अगर कोई भी बच्चा है ना, तो दी आई से भी 3 क्वेश्चन थैंक यू मैम पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा ईजी देखने को मिलता है। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिस्टर्ड नाउ, हु सेड, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, आप लोग देख लीजिए खुद ही। हाँ, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पहला वाला। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या, इट सम मोर सन, बोलती है मिस्टर लोयला वेट्स रोजर को, तो उसी का है, देख लीजिए क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको इससे कौन सा दिया गया है, डू यू नीड समबडी गो टू द स्टोर,
हु इज द स्पीकर, ऐसे करके आप देखिए। चौथा क्वेश्चन आपका इससे दिया गया है, आई वेर यंग वंस एंड आई वॉन्ट टू थिंग्स आई कुड नॉट गेट, हु सेड दिस एंड टू हुम। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आता है, नॉर्मल इजी आता है। थोड़ा सा 2 मार्क्स के लिए रहेगा, उसको आप थोड़ा आंसर देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। ये हुआ, ये आपका 3-4 हुआ। 3-4 में से आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब फिर स्ट्रॉन्ग रूट से मैं बता दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रूट से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, वो आपका पहला क्वेश्चन आपका, एक मिनट, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, हुज चाइल्डहुड इज रिफर टू हियर। इसका आंसर कैसे लिखेंगे पता है, कलाम चाइल्डहुड इज रिफर टू हियर, नॉर्मल, हुज हु सिक्योर हिज चाइल्डहुड। तो आप देख लीजिएगा आंसर सब, अभी बताऊंगा नहीं आंसर उतना, खुद से ट्राई करिए। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, हु एट विथ हिज मदर, कलाम एट विथ हिज मदर, नेम इज मदर असी अम्मा, कलाम्स मदर नेम इज असी अम्मा, ऐसे करके लिख देंगे। वेयर डिड ही एट विथ हिज मदर, वो कहाँ पे बैठे, फ्लोर पर। तो आप ये सब आप देखिएगा, आप खुद ही सकेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका इससे कलाम से क्या है, स्ट्रॉन्ग रूट से, आवर लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेटली मुस्लिम। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये सेकंड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आपका इससे दिया हुआ है कौन सा है, डिस्पाइट डिसएडवांटेज ही पोसेस्ड। इससे जो टफ क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिएगा और चुपचाप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर, क्योंकि आपका भाई आप सभी के लिए और भी बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके आएंगे। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डरिएगा मत इंग्लिश से, ठीक है। इंग्लिश आप सभी करेंगे। मैं जैसे बोला ना आपको, स्टोरी अगर आपको नहीं समझ आना है ना, यूट्यूब में मेरा वीडियो जैसे देख रहे हैं ना, वैसे ही यूट्यूब पे सर्च करिएगा दी आइज हैव इट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, आएगा। किताब अपना सामने रखिएगा, बुक को अपना स्टडी टेबल के सामने, फ़ोन को ऐसे ऐसे रखिएगा और अच्छा से देखिएगा, वहाँ पे कोई आपको समझा रहा होगा, कोई ना कोई एक यूट्यूबर होगा जो आपको बता रहा होगा। उसको लाइन बाई लाइन समझने की कोशिश करिएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जिनका इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, जो वर्ड आपको नहीं आता है, उसका गूगल से मीनिंग देख लीजिएगा, थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा और इन क्वेश्चन को मैं जो बताया उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ऐसे करिए, आप अच्छा करेंगे। अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट योर सेल्फ नॉट द वर्ल्ड, अंडरस्टूड। आप अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। बस आपको मेहनत करना होगा। क्या होगा, मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मन आपका बोला कि नहीं नहीं क्या पढ़ रहा है यार, तुमको याद नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है यार, तुम इंग्लिश पढ़ रहा है, ऐसे करेगा, माथा पीटेगा, कोई बात नहीं। आपको पहले ईमान है ना, ईमान को आपको बुड़बक बनाना है। क्या बनाना है, बुड़बक। बुड़बक मतलब ये मन बहुत भयानक है। जो व्यक्ति मन को जीत लिया ना, वो दुनिया को जीत लेगा, ये बात याद रखिएगा। डरना नहीं है, आप अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ाई करिए चुपचाप। थैंक यू।